Good afternoon, students. Good morning, ma'am. Good morning. चलो लास्ट लेक्चर स्पीड टाइम डिस्टेंस चालू किया था, होमवर्क नहीं था ना? जो सेम टॉपिक है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है आपका फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है? जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, क्योंकि ऑलरेडी हमने चालू किया है तो वो ही कंटिन्यू होगा अभी लेक्चर में। चलो ठीक है। A train started running at 90 kilometer per hour from Delhi to Goa at 3:30 p.m. After 1 hour, another train started running at 108 kilometer per hour from Delhi. Define at what distance from Delhi second train will catch the first train. अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन का याद है ना सबको? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या करेंगे? प्लस या माइनस? ऐड। और सेम डायरेक्शन में माइनस। माइनस। ठीक है, अभी करो, ट्राई करो सब, फिर मैं बताती हूँ।
किसी को आंसर आ रहा है या मैं बता दूं? बोलो मैम 540. कितना आया? 540. 550 मैम 40 540. 40 सही है, टोटल डिस्टेंस सही है। ठीक है, चलो और कोई ट्राई कर रहे हैं, मैं बता दूं? बोलो। चलो देखो, a train started running at 90 किलोमीटर पर, ठीक है, एक ट्रेन है जिसका स्पीड हमें मिस आपका वॉइस कितना ब्रेक है, हो रहा है। 90 किलोमीटर पर आवर। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। सबको आ रहा है क्या वैसे? हाँ मैम। अभी देखो, अभी क्लियर है? बताओ। हाँ मिस। हाँ मैम। ठीक है, देखो, a train started running at 90 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि एक डिस्टेंस है दिल्ली टू गोवा, और वहां से एक जो ट्रेन है वो ट्रेन 3:30 PM से स्टार्ट करती है, और उसका ट्रेन का स्पीड दिया है, ठीक है। आफ्टर 1 आवर के बाद, मतलब 3:30 के बाद 1 आवर हो गया, उसके बाद अनदर ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन आती है, ठीक है, स्टार्टेड रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब दूसरी ट्रेन है उसका भी हमें स्पीड दिया है फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, वो दिल्ली से जाती है। डिफाइन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली सेकेंड ट्रेन विल कैच द फर्स्ट वन। तो
मतलब टोटल डिस्टेंस क्या क्या होगा, जो सेकंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन जो आगे गई है उसको कैच करेगी, मतलब उसको क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा जो डिस्टेंस है वो तो हमें नहीं पता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि दिल्ली टू गोवा एक डिस्टेंस है, और जो फर्स्ट ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन को मान लेते हैं ए एक फर्स्ट ट्रेन है, उसका जो स्पीड दिया है वो कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक स्पीड है, एक जो ट्रेन है उसका स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, और वो दिल्ली से गोवा जा रही है, मतलब दिल्ली से जा रही है गोवा, ये डायरेक्शन में जा रही है, और कब निकलती है 3:30 PM को निकलती है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आएगा 3:30 PM, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 1 आवर के बाद, तो 1 आवर में बताओ ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 90। तो बताओ 90, क्योंकि ये जो स्पीड दिया है उसका ही क्या मतलब है, 90 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि 1 आवर में ये जो ट्रेन है वो 90 किलोमीटर जाती है, तो 2 आवर में जाएगी 180, 3 आवर्स में जाएगी कितना 270, लेकिन हमें क्या चाहिए आफ्टर 1 आवर, तो हमें सिर्फ 1 आवर का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये ट्रेन 3:30 से निकल गई, तो 1 आवर में यहाँ कहाँ होगी वो, मतलब 4:30 PM में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, इतना मतलब कितना 90 ना, 90। एक आवर में 90 जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है, डिस्टेंस कवर कर लिया पहली ट्रेन में। जब पहली ट्रेन ने यहाँ तक आई है, ये ए अभी यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है, ए ट्रेन यहाँ तक पहुंच गई, तब जब ट्रेन यहाँ से निकली यहाँ तक पहुंची, तब दूसरी ट्रेन जिसका स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर वो यहाँ से निकलेगी, तो 4:30 PM को बी यहाँ पे होगी, बी निकलेगी जिसका स्पीड हमें दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बी तो 4:30 को निकल रही है, बी तो स्टार्ट भी नहीं होती 3:30 को, 4:30 को निकलेगी, लेकिन पहली जो ट्रेन है वो 3:30 को निकल गई है, उसने 90 किलोमीटर पूरा का पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अभी देखा जाए तो 4:30 को दोनों भी स्टार्ट हो रहे हैं, ये ट्रेन तो 3:30 को चालू हो गई थी, लेकिन अभी दोनों ट्रेन 4:30 को स्टार्ट हो गए। अभी बताओ उन दोनों की मिडल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना होगा डिस्टेंस, दोनों ट्रेन के मिडल में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, बताओ। दोनों ट्रेन, एक ट्रेन निकल गई है, दूसरी ट्रेन निकली 4:30, अभी 4:30 को दोनों ट्रेन निकल रही, 90 किलोमीटर ही होगा, 90 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू 90 किलोमीटर। अभी दोनों ट्रेन निकली है 4:30 को, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेन है, जो पहली ट्रेन यहाँ पे है, सेकेंड ट्रेन यहाँ पे है, लेकिन दोनों तो सेम डायरेक्शन में ही जा रही है, यहाँ पे देखो दिया है another train started running at 108 from Delhi, तो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उनका जो स्पीड होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस। जो स्पीड का ट्रेन स्पीड होगा दो ट्रेन का वो माइनस होगा या प्लस होगा, जब अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन इन स्पीड तो हमारा माइनस होगा, तो डिस्टेंस क्या आएगा 90 ही आएगा ना, क्योंकि उन दोनों की मिडल का यहाँ पे कितना भी डिस्टेंस होने दो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि दो ट्रेन है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 90 है, तो हमारे लिए डिस्टेंस तो 90 रहेगा, चाहे यहाँ पे गोवा तक कितना भी डिस्टेंस होने दो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि दो ट्रेन का, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कब कैच करेगा, वो पूछा है, तो उसके लिए डिस्टेंस जो होगा वो तो 90 होना होगा, हमारा 90 लिख दिया यहाँ पे, और जो स्पीड होगा, हमें टाइम चाहिए ना, मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या है बताओ, बोलो जल्दी, इतना सोचना पड़ रहा है। Distance divided by time, speed. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होगा, 90 किलोमीटर हो गया, ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 108 माइनस 90 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 108 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय कितना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे 18 आएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 क्या होगा, आगे क्या लिखूं 5 के आगे, बताओ 5 के आगे क्या आएगा, आवर्स आएगा, क्योंकि टाइम है 5 आवर्स आएगा। देखो अगर पहली ट्रेन जो है ना, अगर उसका स्पीड 90 किलोमीटर है, सेकंड ट्रेन अगर 108 किलोमीटर है, ठीक है, तो पहली ट्रेन का स्पीड कम हो गया तो दूसरी ट्रेन कैच कर सकती है ना, तो वो उन्होंने वो ही पूछा है कि कितने टाइम में करेगी, तो हमारा जो टाइम आया है वो 5 आवर्स आया, लेकिन हाँ उनका एक्चुअल क्वेश्चन वो नहीं कि कितना टाइम, उन्होंने डिस्टेंस पूछा, लेकिन 5 आवर्स तो हमें टाइम तो मिल गया कि कितना भी हो 5 आवर्स में ही कवर करेगी। जो सेकेंड ट्रेन है फर्स्ट ट्रेन को 5 आवर्स में, यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों एक साथ मिलेंगे 5 आवर्स में, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बताओ अगर 5 आवर्स आया है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो हमारा 5 आएगा, स्पीड में क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पूछे हैं 108 आएगा पक्का, सब बताओ। बोलो 108 आएगा या 90 आएगा, पहली ट्रेन पहले निकल गई, जो 90 है वो निकल गई पहले, वो 5 आवर्स में दोनों के दोनों साथ में मिल रहे 5 आवर्स में, लेकिन दोनों के दोनों कब निकले थे, 4:30 को निकले थे, तो एक्चुअल टाइम देखा जाए तो 4:30 से दोनों के दोनों निकल रहे, तो यहाँ पे 90 इंटू 5 होना चाहिए, 108 इंटू 5 होना चाहिए, 108 मैम, 108 ही है। 108 होना चाहिए, क्योंकि 4:30 को तो निकले हैं ना यहाँ से, तो 4:30 को अगर निकले हैं तो 5 आवर्स होना चाहिए 108 के लिए, तो यहाँ पे आएगा 108 इंटू 5 होना चाहिए, 540 किलोमीटर आएगा। 540 क्या आया, टोटल डिस्टेंस नहीं आया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, टोटल डिस्टेंस नहीं आया है, पहली ट्रेन अब पहले निकल गई थी, दूसरी ट्रेन 1 आवर के बाद निकली, तो दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन को कैच कहाँ पे किया है, कौन से डिस्टेंस पे किया है, यहाँ से यहाँ तक, तो वो डिस्टेंस हमारा आया है 540, टोटल डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते, इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो जो पूछा है वही हम बताएंगे, 540 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर 90 से निकालोगे ना अब, तो यहाँ पे क्या आएगा 90 इंटू 5 कितना आएगा 450, और लेकिन 90 वाली जो ट्रेन है यहाँ से निकली थी ना, तो यहाँ से यहाँ तक 450 है, लेकिन ये जो 90 है वो भी तो हम देखेंगे ना, तो प्लस 90 भी हो जाएगा, 540 आ रहा है, ठीक है, तो 108 आएगा यहाँ पे, आप निकालोगे तो 90 से भी निकाल सकते हो, लेकिन 90 इंटू 5 करोगे तो ये पहला वाला जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी आ मैम तो उनको 6 कर देने का ना, बाय आवर्स को जो 6 आवर्स लिख देने का उस टाइम पे, इंटू 6, अच्छा इंटू 6 चल जाएगा, वैसे अगर आपको समझ में आया है कंसेप्ट तो इंटू 6 करोगे तो चलेगा, जिसको नहीं समझ में आया तो इंटू 6 नहीं समझेगा, वैसे अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो आप इंटू 6 कर दो, चलेगा, ठीक है, तो 4:30 एक्चुअल टाइमिंग है, ठीक है, 4:30 एक्चुअल टाइमिंग है, इसीलिए 108 कब स्टार्ट हुई 4:30 को, इसीलिए डायरेक्टली 5 आवर्स किया है, क्योंकि जब 108 चालू है तब 4:30 हो रहा था टाइम, तो 4:30 108 इंटू 5 किया, इसीलिए 6 नहीं होगा, या तो 90 नहीं लेंगे, 90 लोगे तो ये पहला जो 1 आवर का कवर किया है वो भी लेना पड़ेगा, किसी को डाउट है बोलो। मैम हाँ बोलो। मैम ये स्पीड में 108 लिया ना, वो थोड़ा सा रिपीट करो ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे हाँ वहाँ पे मैम। अच्छा देखो पहले जो 90 है, ठीक है, पहला जो 90 निकल गया, जो ट्रेन था 90 किलोमीटर पर आवर, वो 3:30 को निकला है, ठीक है, लेकिन ये 108 3:30 को निकला ही नहीं था, यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, तो जब ये ट्रेन निकली 90 किलोमीटर पर आवर तो 4:30 तक यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, तब तक 90 किलोमीटर कवर कर लिया था, ठीक है, यहाँ तक पूछी, मतलब यहाँ से हम निकालेंगे, अभी हमने जो ये जो किया है ना, यहाँ से
हम कब करेंगे? जब दोनों का दोनों ट्रेन एक साथ स्टार्ट होना चाहिए। तो एक साथ स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम पहले उनको एक साथ स्टार्ट करवाएंगे। मतलब अगर पहला ट्रेन 3:30 को निकला है तो दूसरा भी 3:30 को निकलना चाहिए। लेकिन हम हमारे लिए देखो यहाँ पे 4:30 और 4:30 हमने यहाँ पे जो दोनों को चलवा है, दोनों ट्रेन को जो डिस्टेंस 90 है, तब तो डिस्टेंस 90 था, लेकिन 4:30 को यहाँ से निकली 108 वाली ट्रेन और 90 से यहाँ से निकली। ठीक है, मतलब 108 वाली जो कवर करेगी वो यहाँ से जहाँ पे मिलते हैं वहां पे कवर करेगी। ठीक है, मतलब 108 वाली यहाँ से निकलेगी 4:30 को, लेकिन जो 90 वाली है वो यहाँ से निकलेगी। तो ये जो कवर किया है 90 ने वो तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मिल रहे हैं, दोनों यहाँ पे कैच कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से अगर 108 वाले निकल रही है तो डायरेक्टली हम 108 निकालेंगे, क्योंकि 5 आवर्स दोनों को लग रहे हैं। ठीक है, 5 आवर्स दोनों को लग रहे हैं। कब? जब 4:30 से स्टार्ट होगा तब 5 आवर्स लग रहे हैं। तो 4:30 से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया 108 ने, 5 आवर्स लग गया, तो डायरेक्टली हमें यहाँ तक कब पहुंचेगी? मिल जाएगा। अगर आप 90 लेते हो, तो यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा, जो कितना है? 540 है, यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कवर किया है 90 किलोमीटर वाली ट्रेन ने, तो वो तो कवर नहीं होगा ना, क्योंकि 4:30 से हमने ये जो निकाला है ना 5 आवर्स, वो 4:30 टाइमिंग के बाद 5 आवर्स लगेंगे, मतलब 9:30 को दोनों के दोनों एक साथ मिलेंगे। तो 4:30 से निकाला है, 3:30 से नहीं निकाला है। तो ए जो ट्रेन है यहाँ तक पहुंच गई थी ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तो 450 होगा। तो ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना डिस्टेंस इसमें, जो कि ऐड करने के बाद टोटल डिस्टेंस मिल गया। तो डायरेक्टली बड़े ट्रेन का लोगे आप तो वो तो स्टार्टिंग से निकल रही है, तो बड़े ट्रेन का डायरेक्टली 5 आवर्स लोगे तो आपको 540 वैसे भी मिल रहा है। हाँ समझा क्यों समझा लिया? मैम। क्योंकि स्टार्टिंग से निकल रही है 108 वाले ट्रेन। ठीक है, हाँ समझा मैम, समझा, थैंक यू। लिख के हो गया सबका? रख कर दो, बोलो। हाँ मैम, हो गया। ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम भी निकाल सकते हो और डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन जो डिस्टेंस आया है वो माइनस ही क्यों करना है? अच्छा, यहाँ से एक ट्रेन जाएगी, दूसरी ट्रेन यहाँ से जाएगी, तो इनडायरेक्टली माइनस ही होगा ना, क्योंकि कवर कर रहे दोनों एक ही डिस्टेंस कवर कर रहे, इसीलिए माइनस होगा। अगर यहाँ से एक जा रही है, यहाँ से एक जा रही है, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे। हाँ, टाइम भी डिस्टेंस के हिसाब से ही आएगा ना तभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A man started his journey from Delhi to Agra at a speed of 25 kilometers per hour at 6 a.m.
and at 8 a.m. another अच्छा यहाँ पे ट्रेन होना चाहिए, मैन नहीं आएगा, ट्रेन आना चाहिए। 25 किलोमीटर पर आवर started from Agra towards Delhi at a speed of 15 kilometer per hour. If the distance between them is 250 kilometer, find out at what time they will meet each other. टाइम बताना है यहाँ पे आपको। कितना आया है? 5 hours. 5 hours. At what time? Exact time बताना है, मतलब टोटल मैम ड्यूरेशन नहीं 1 बताना। PM 1 PM AM नहीं है ना? नहीं नहीं अच्छा, ठीक है। ड्यूरेशन नहीं बताना है, तो हाँ टाइम बताना है।
और किसी का आया? बताओ कहाँ तक पहुंचे, बताओ। वेरी गुड खुशबू। अपोजिट डायरेक्शन स्पीड का होना, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऍड करायची. आता ती इथून इथपर्यंत आहे ना, तर 200 किलोमीटरच राहिले. 200 किलोमीटर राहिले आणि 50 किलोमीटर पर आवर जाते. तर 150 होईल ना. 200 किलोमीटर काय डिस्टन्स, स्पीड काय नाही. स्पीड टाइम पाहिजे ना, माझी स्पीड काढायला लागेल. स्पीड दिलेली आहे. स्पीड तर दिली आहे. फिर कोणती कोणती स्पीड आहे? आपल्याला आता याची स्पीड असेल ना, आग्र्यावरून निघाली. 2 ट्रेन आहेत. मग 25 प्लस 15. हा, मग अपोजिट डायरेक्शनला काय होतं स्पीड? ऍड होतो. हा, मग ऍड करायला लागणार स्पीड. स्पीड मिळाली, डिस्टन्स मिळाला, मग काय मिळणार? और किसी का आया? बोलो. सही है बादल, सही है. चलो देखो, एक ट्रेन स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. तो यहाँ पे आएगा दिल्ली टू आगरा. एक ट्रेन है, कहाँ से जा रही है? दिल्ली से आगरा जा रही है. उसका स्पीड दिया है 25 किलोमीटर पर आवर. तो ये एक ट्रेन है जिसका स्पीड दिया है 25 किलोमीटर पर आवर एट 6 AM, मतलब 6 बजे निकल रही है सुबह सुबह. 6 AM को निकल रही है, ठीक है. एंड एट 8 AM अनदर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम आगरा टुवर्ड्स दिल्ली. तो दूसरा ट्रेन आगरा से दिल्ली आ रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है. जो ट्रेन होगा सेकंड, वो क्या होगा? बी मान लो उसे. उसका स्पीड तो दिया है, देखो 15 किलोमीटर पर आवर. सेकंड ट्रेन है 15 किलोमीटर पर आवर. और जो ट्रेन जा रहा है सेकंड वाला, वो 8 AM को जा रहा है, मतलब 8 AM आएगा यहाँ पे, ठीक है. और क्या पूछा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 250 किलोमीटर, मतलब दिल्ली से लेके आगरा का पूरा हमें डिस्टेंस दिया है 250 किलोमीटर. ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो है 250 किलोमीटर. और क्या पूछा है? फाइंड आउट एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर. मतलब एक ट्रेन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, दूसरा ट्रेन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जब मिलेगा तब क्या टाइम होगा वो पूछा है हमें, ठीक है. तो सबसे पहले देखो, जो भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए या तो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, सेम टाइम पे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर सेम टाइम पे नहीं निकल रहा है तो हमें उन्हें सेम टाइम पे निकलवाना पड़ेगा. तो चाहे ये जो 6 है उसे 8 बना लो, या तो 8 है उसे 6 बना लो, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो ट्रेन है ए 6 AM को निकल रही है, तो हम क्या करेंगे? उसे 8 AM तक लेके जाएंगे. तो यहीं पे कहीं ना कहीं आएंगे, मतलब 2 आवर्स चलवाएंगे हम इस ट्रेन को. ए जो ट्रेन है उसको 2 आवर्स चलाएंगे हम. तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन ए? बताओ
कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 50, क्योंकि 1 आवर में अगर 25 किलोमीटर जाती है तो 2 आवर में 50 किलोमीटर जाएगी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 200 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 250 है, उसमें से ये पार्ट अगर 50 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 200 होगा। तो हमें जो डिस्टेंस है, जब ट्रेन दोनों का दोनों साथ में निकलेगी, साथ में मतलब अभी इसको हमने 8 AM बना लिया है, अभी दोनों के दोनों 8 AM को निकलेंगी। 6 AM छोड़ दो, अभी दोनों के दोनों 8 AM को निकलेगी। और ये जो ट्रेन है अभी यहाँ से निकलेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने चलवाया है 2 आवर्स, क्योंकि ये ट्रेन तो वहां पे खड़ी है 8 AM तक तो यहाँ पे खड़े रहेगी, लेकिन जो 6 है उसको हमने 8 तक लेके गए और ये जो डिस्टेंस है कवर कर लिया। अभी हमारे लिए दोनों के मिडल का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 200 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस मिल गया हमें 200। अभी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन जा रही है? बोलो, अपोजिट जा रही है। ठीक है, तो स्पीड प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा। प्लस होगा। हाँ प्लस होता है, प्लस होगा ट्रेन। यस मैम। हाँ अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, सही है सही है। चलो, तो टाइम कैसे मिलेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा? 200 होगा, लिख दो 200 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या होगा? दोनों का एडिशन होगा, तो ये ट्रेन का है 25, ये दोनों ट्रेन का है 15, तो 25 प्लस 15 कर दोगे, दोनों स्पीड 25 प्लस 15, 200 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 40। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, कितना आएगा? 5। तो ये टाइम का फॉर्मूला है, तो 5 किस में आएगा? आवर्स में आएगा। तो हमें टाइम मिल गया कि टाइम किस टाइम पे दोनों के दोनों यहीं पे कहीं तो मिल जाएंगे। ठीक है, यहीं पे कहीं मिल जाएंगे 5 आवर्स में। मतलब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पे जाएगी तो 5 आवर्स में जाएगी, दूसरी ट्रेन यहाँ से आ जाएगी तो 5 आवर्स में जाएगी। तो हमें 6 काउंट ही नहीं करना है, हमें काउंट करना है 8 से, 8 AM से काउंट करना है, क्योंकि दोनों के दोनों साथ में 8 बजे निकले तो 8 AM के बाद 5 आवर्स के बाद मिले हैं। मतलब 8 AM में आप ऐड कर दोगे 5 आवर्स, तो कितना टाइम होगा? 1 PM। 8 AM में 5 आवर्स ऐड कर दोगे, क्या होगा टाइम? 1 hour 1 PM। 13। किसी ने आंसर 13 बोला है आपने? वन PM 8 AM प्लस 5 आवर्स 1 PM। 24 आवर्स से आपके घर आएगा। मैम 1 AM कर देंगे तो क्या होगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? 1 PM का AM लिख दी। AM नहीं होगा, PM होगा ना। 8 AM मतलब सुबह के 8 बजे, उसके बाद 5 काउंट करो तो दोपहर का 1 बजेगा, रात का 1 नहीं बजेगा। समझा? सुबह का 8, अभी कितना बजेगा? अभी कितना टाइम हुआ है? 12:26। हाँ, तो अभी जब 1 आएगा तब आप उसे क्या बोलोगे? 1 AM बोलोगे या 1 PM बोलोगे? PM। PM बोलोगे, तो वही 1 PM लिखा है मैंने यहाँ पे। समझा? क्योंकि सुबह जो था 8 बजे से लेके 5 आवर्स काउंट करोगे तो 1 PM होगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 PM। किसी को डाउट है? बोलो। मैम वो दोनों ट्रेन को सेम टाइम पे ही निकालना, मतलब सेम टाइम करना मतलब जरूरी है ना? मतलब दोनों का बहुत सेम टाइम। जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम अगर ये उस- 200 कैसे आया? अगर यहाँ पे 6 100 हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। अगर 6 से लेते 6 AM से तो वो सब मतलब रॉन्ग हो जाता। नहीं, 6 AM से भी ले सकते थे, लेकिन इसको फिर पीछे करना पड़ता। मतलब 8 AM को जो जा रहा है तो आपको उसे 6 AM को करवाना पड़ता, तो डिस्टेंस आपका बढ़ाना पड़ता। जैसे आपने मैम distance इसके कम पीछे हो जाता ना लॉजिक तो। क्या है? मतलब ऐसा क्यों करते हैं हम? सेम क्योंकि देखो, एक ट्रेन खड़ी है और दूसरी ट्रेन चल रही है, तो वो तो अनफेयर हो गया ना ट्रेन के साथ। मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस सेम नहीं होना चाहिए। टाइमिंग
टाइमिंग सेम होना चाहिए, जब दोनों के दोनों साथ में निकलने चाहिए। एक ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन नहीं चल रही है, तो हम कैसे निकालेंगे? समझा? दोनों को साथ में चलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं चल रही है तो हमें दोनों को साथ में चलवाना पड़ेगा। उतना डिस्टेंस माइनस कर दो। अगर यहाँ से आप पीछे जा रहे हो, टाइम में पीछे जा रहे हो, तो आपको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। टाइम में आगे जा रहे हो तो डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। और किसी को डाउट है? बोलो। मैम वो 50 किलोमीटर 200 वो कैसे, वो नहीं समझा मैं। अच्छा, ये नहीं समझा। देखो बताओ, यहाँ से दिल्ली से लेके आगरा टोटल डिस्टेंस कितना था? बताओ, बोलो कितना दिया है? 250 है, ठीक है 250 है। अभी ये जो दिल्ली वाली ट्रेन है, यहाँ से जो निकल रही है ट्रेन, जिसका स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ 1 आवर में ये ट्रेन कितना जाएगी? 1 आवर में 1 आवर में कितना चलेगी ट्रेन? क्योंकि इसका जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। अभी इसका ही मतलब क्या होता है कि ये जो ट्रेन है, स्पीड का ही मतलब क्या है कि वो 1 आवर में 25 किलोमीटर जाती है। 25 किलोमीटर जाती है तो 2 आवर में कितना जाएगी? बताओ। 1 आवर में 25 जा रही है तो 2 आवर में 50 जाएगी। ठीक है, ये हो गया 50 किलोमीटर। अभी एक ट्रेन यहाँ से निकल रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से निकल रही है, और हमें जो ट्रेन को साथ में चलवाना है, लेकिन ये जो ट्रेन है वो 6 बजे निकल रही है, और ये जो है वो 8 बजे, मतलब दो आवर्स के बाद निकल रही है। 2 आवर्स के बाद निकल रही है वो वाली ट्रेन, और ये तो 6 बजे निकल रही है। और हमें क्या करना है? दोनों को साथ में चलवाना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो ट्रेन है उसे 2 आवर्स तक चलवाएंगे। समझा? 2 आवर्स तक कितना कवर करेगी? 15। हाँ वॉइस आ रहा है। अरे फिर बंद कर दो मोबाइल। हो गया। कौन डाउट पूछ रहा था? काजल, मैं आप थे? सोनी? अच्छा, हाँ अभी नहीं आ रहा है वो। चलो, कहाँ तक पूछे थे हम? 50 किलोमीटर, ठीक है। हाँ अभी ये जो ट्रेन है हमें क्या करना पड़ेगा? 8 AM तक लेके जाना पड़ेगा ना। तो बताओ 6 AM से लेके 8 AM तक 2 आवर्स जाएगी, चलेगी ट्रेन? 2 आवर्स चलेगी ना। तो 2 आवर्स में 50 किलोमीटर जाएगी। हाँ तो यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ से 50 किलोमीटर कवर कर लिया ट्रेन ने। यस ठीक है, तो यहाँ से लेके 250 है, तो यहाँ पे 200 आएगा। समझा अभी? हाँ मैम समझा। समझा? ठीक है। हाँ और किसी को डाउट है? बोलो। बोलो, और किसी को डाउट है? मैम वो 250 माइनस 50 किया है ना, तो 200 आया। 200 किलोमीटर 200 आया तो हाँ, आगे बोलो। मैम वो 250 माइनस 50 किया है 50 तो किया तो 200 आएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ से लेके तो यहाँ तक 250 है, तो इसमें से ये वाला हाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि ट्रेन तो यहाँ तक जाएगी तो ना। ट्रेन बाकी यहाँ का पे थोड़ी। पता चले। हाँ हाँ, क्योंकि 8 AM तक हाँ देखो, अभी दोनों साथ में जा रही है, साथ में चल रही है। तब डिस्टेंस हाँ क्या है उन दोनों के बीच में? 200 है। यानी 2 आवर्स का ऐसे कम कर देने का उन लोग का ना, तो हाँ, सेम कम हो कर जाएगा देंगे। वो। सही सही सही। मैम रफ मत करना सोल्यूशन। लिखो लिखो। हेलो। हाँ विकास, बोलो। तो वो जो 5 आवर्स आंसर है वो 8 AM पे ही क्यों प्लस किया है?
क्योंकि दोनों साथ में कब निकल रही है? हाँ 8 8 into, हाँ दोनों साथ में निकल रही है, तब का हमारा टाइम 5 आवर्स आएगा। जब यहाँ से ट्रेन निकलेगी तब 5 आवर्स नहीं आया, जो हमारा आया है डिस्टेंस भी हमारा कब का लिया है, जब दोनों के दोनों 8 AM तक निकलेगी, तो टाइम आएगा वो भी कब का आएगा, जब दोनों 8 AM तक 8 AM से निकलेगी। इसीलिए यहाँ पे जो 5 आवर होगा वो 8 में ही ऐड होगा, 6 में ऐड कभी नहीं होगा। जो टाइम, जब टाइम मतलब आपको अगर ऐड करना है ना टाइम में, तो वो दोनों जब टाइम जिस टाइम पे निकल रही है उसमें ही ऐड करना है, पहले वाले में नहीं करना है। तो दोनों ऐसे साथ में कब निकलेगी तब वो देखना है, और उसी के बाद ऐड करना पड़ेगा। ठीक। सोनी हो गया? हाँ मैम हो गया। A train traveling at 48 kilometers per hour crosses another train having half of its length. Traveling in opposite direction at 42 kilometers per hour in 12 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds. Then find the length of the platform.
अमोल आप न्यू स्टूडेंट हो? अमोल अमोल रिप्लाई करो। Yes, ma'am. Yes, student. आपका ब्रांच क्या है? हाँ मैम। ब्रांच बोरीवली। अच्छा ठीक, ओके। किसी का आंसर आया? अच्छा देखिए, a train traveling at 48 kilometer per hour crosses another train having half of its length traveling in opposite direction at 42 kilometer per hour in 12 seconds. इसका क्या मतलब है? दो ट्रेन्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। एक ट्रेन यहाँ से आ जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से आ जा रही है। जो फर्स्ट ट्रेन है उसका हमें दिया है स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड जो स्पीड है उसका स्पीड दिया है 42 किलोमीटर पर आवर। और वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने सेकेंड्स में कर रहे हैं? 12 सेकेंड्स में कर रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड दिया है और ये दिया है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान से करना है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उनके लेंथ के बारे में क्या दिया है? क्योंकि दो ट्रेन क्रॉस कर रहे थे, उनका लेंथ हम देखेंगे, हम मतलब वही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो पहला डिस्टेंस है, उन्होंने बोला जो पहला ट्रेन है वो क्रॉस करता है, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से ये पढ़ो, क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ। इसका क्या मतलब है? अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ। इसका क्या मतलब है बताओ, क्या समझा पढ़ के? अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ। बोलो। बोलो। अगर एक ट्रेन समझ लो 100 मीटर का होगा तो वो 50 मीटर का होगा सेकेंड वाला ट्रेन, मतलब उसका हाफ।
ठीक है, सही है, सही है। चलो, पहला वाला जो ट्रेन है और दूसरा वाला ट्रेन है, ठीक है, उनके बारे में दिया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे x मान के करो, ठीक है, x मान लो। या तो सेकंड वाला डबल है ना, इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर आप 2 मानते हो पहला जो ट्रेन है उसको, तो जो दूसरा ट्रेन है उसका लेंथ क्या होना चाहिए? बताओ सब। 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर x मानते हो ना, तो उसका हाफ करेंगे तो आप x/2 करोगे। तो इससे अच्छा आप क्या मानो, यहाँ पे 2x मान लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर यहाँ पे 2x है तो x आ जाएगा, क्योंकि हाफ बोल रहे, ठीक है, क्योंकि x अगर यहाँ पे मानोगे, x/2 मानोगे तो वो डिवीजन में आएगा, वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। डायरेक्टली 2x और x मान दो। इसका ही मतलब हाफ होना मतलब ये डबल हो गया, ठीक है। तो ये जो 2x है वो हम लेंथ मानेंगे, इसका जो लेंथ है वो हम मानेंगे x है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जो डिस्टेंस है वो हम क्या लेंगे? 2x और x लेंगे। तो यहाँ पे ऐड ही होगा, डिस्टेंस तो ऐड ही होगा, माइनस नहीं होगा। भले 2 ट्रेन जा रहे हैं तो दोनों का डिस्टेंस जो है ऐड होगा, मतलब 2x प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू, अभी जो स्पीड है वो दोनों का दोनों दिया है और अपोजिट डायरेक्शन दिया है, तो क्या होगा? ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड होगा। ऐड होगा। तो यहाँ पे 48 प्लस 42 कर देंगे हम, लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में है, तो आगे क्या करूं मैं? फाइव बाई 18 इंटू 5/18 आ जाएगा। 5/18 आएगा ना, ये कम करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर दिया, मतलब ये हो गया मीटर पर सेकेंड। और टाइम तो हमें दिया है, कितना टाइम है? 12 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 सेकेंड्स। स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या मिल गया? डिस्टेंस। तो जो 2 ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं तब क्या करेंगे? 2 ट्रेन का दोनों का एडिशन आ जाएगा यहाँ पे। अगर स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ऐड कर देंगे। अगर किलोमीटर पर आवर में है और हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो टाइम है वो डायरेक्टली हमें दे दिया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x², 3x हो जाएगा, सही है। चलो, यहाँ पे क्या होगा फिर? 90 इंटू 5/18 इंटू 12 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली 5 से डिवाइड होगा। 12 इंटू 5 कितना होगा? 60। 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 300। 300। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100। मतलब दोनों का लेंथ मिल गया हमें। तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x into 100। मतलब 200 हो जाएगा। 100। हाँ। और x का वैल्यू 100। 100। दोनों का लेंथ मिल गया, ठीक है। दोनों का लेंथ अभी मिला है और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ लेंथ मिल गया है दोनों ट्रेन का। अभी यहाँ पे बोला है इट अल्सो पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म। तो जो इट दिया है, पहले ट्रेन के बारे में दिया है या दूसरे ट्रेन के बारे में दिया है? कौन सी ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को? बोलो सब। पहली ट्रेन आएगी या सेकंड? पहली आएगी। पहले ट्रेन के बारे में दिया है तो पहली ट्रेन क्रॉस करेगी जिसका लेंथ कितना है? 200 है, ठीक है। पहली ट्रेन का लेंथ हमें पता है, वो क्रॉस कर रही है रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड्स। लेकिन हमारे पास दूसरे पहले ट्रेन का स्पीड भी है, लेकिन लेंथ भी है। लेकिन जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है? 10 फर्स्ट एंड सेकंड का ऐड होता है। मतलब ट्रेन का भी ऐड होगा और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों का ऐड होगा। और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस में क्या आएगा? जो ट्रेन का लेंथ है वो आएगा 200, और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है उसे हम मानेंगे L, क्योंकि दोनों का एडिशन होता है। और जो स्पीड दिया है पहली ट्रेन का वो क्या है? 48 है, लेकिन ये किसमें है? किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इंटू 5/18 कर दो, हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और टाइम जो है उन्होंने बोला है कि 45 सेकेंड्स में क्रॉस करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू यहाँ पे लिख देती हूँ 45, ठीक है। अभी यहाँ पे तो 200 प्लस L एज इट इज आएगा इक्वल्स टू
6 इंटू 3 होगा 18, 6 इंटू 8 हो जाएगा 48। ठीक है, ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ ही आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके साइड में ही आएगा, मतलब 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 45, यहाँ पे आएगा 1515। 1515 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 15 600 आ जाएगा। 200 इक्वल प्लस एल, तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा 600 माइनस 200 400, 400 मीटर में आएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये 45 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन। किसी को डाउट है? हेलो बोलो। मैम, हाँ बोलो। वो 5/18 क्यों किया वही नहीं समझ आया। 5/18 क्यों किया? आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था फिर टाइम डिस्टेंस का? किया था। तो याद नहीं है 5/18? देखो पहला पेज, देखो सबसे पहला पेज देखो। हाँ पहला या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड दिखा कुछ? 5/18 18/5। हाँ मैम, ऊपर क्या लिखा है पढ़ो। स्पीड का कन्वर्जन किलोमीटर पर आर को जब हम मीटर पर वो सेकंड टाइम करते हैं, सेकेंड में मैम, टाइम भी सेकंड सेकेंड में है और जो हमारा डिस्टेंस है वो भी मीटर में ही आएगा, क्योंकि ट्रेन का जब प्रॉब्लम आता है तब हमें मीटर में ही देते हैं, वो मीटर में ही डिस्टेंस देते हैं, किलोमीटर में नहीं देंगे। जो लेंथ होता है ट्रेन का तो मीटर में ही आता है। ठीक है, और जो आपको ऑप्शन आएगा वो मीटर पर सेकेंड, अभी ये जो लेंथ है वो मीटर में ही आएगा। तो इससे अच्छा आप जो स्पीड है उसको ही कन्वर्ट कर दो, बाकी सब तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन होगा प्लेटफॉर्म का वो भी मीटर में होगा, तो आपको जो कन्वर्ट करना पड़ेगा वो मीटर में चाहिए, सेकंड में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। और किसी को डाउट है? बोलो। और किसी को डाउट होगा तो पूछो। हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो मैम, मेरे को ना नहीं समझा, ये मेरा नेटवर्क गया था ना, इसके लिए प्लीज एक बार रिपीट करो ना। अच्छा देखो, कहाँ तक नेटवर्क गया था? पूरा ही नहीं समझा? हाँ मैम, मेरा 5 मिनट हुआ, मतलब रेंज नहीं आ रहा था इसके लिए।
अच्छा देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन दिया है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो स्पीड ऐड होगा, ठीक है। और जो हमारा डिस्टेंस होता है वो दो ट्रेन का एडिशन होता है, और जो स्पीड है हमें दोनों का दिया है, फर्स्ट ट्रेन का 48 और 42, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का एडिशन होगा, तो यहाँ पे एडिशन लिख दिया है। और उन्होंने 12 सेकेंड्स दिया है कि जो दोनों ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 12 सेकेंड्स में, तो वो 12 सेकेंड्स यहाँ पे दिया है। अभी ये जो स्पीड दिया है वो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज है वो सेकेंड्स में है। तो स्पीड को कन्वर्ट कर देंगे, हम कर देंगे 5/18, तो ये जो किलोमीटर पर आवर है कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। स्पीड इनटू टाइम किया, और यहाँ पे जो डिस्टेंस बोला है, जो पहली जो ट्रेन है ना उसका लेंथ डबल है दूसरी ट्रेन से, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि पहला जो डिस्टेंस है, पहला जो ट्रेन है उसका जो लेंथ है वो क्या है, डबल है। यहाँ पे हाफ बोला है, मतलब ये क्या होगा, डबल होगा, पहली ट्रेन का डिस्टेंस लेंथ डबल होगा, तो यहाँ पे हमने लिया है 2x, और दूसरे का डायरेक्टली हाफ होगा, मतलब x लो, ये 2x लो, या तो यहाँ पे x लो, यहाँ पे x/2 लो, हाफ होगा ना। तो चाहे ऐसा लो x और x/2, या तो ऐसा लो 2x और x, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा, आंसर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 3x हो गया, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 90 इंटू 5/18 इंटू 12 हो गया, ठीक है। ये डिवाइड किया हमने, यहाँ पे ये था ना, अच्छा यहाँ पे हो गया, चलो यहाँ पे देखो 12 इंटू 5 कितना होगा, 60, 60 इंटू 5 300 हो गया, और ये जो 3x है एज इट इज आया, तो x का वैल्यू क्या आया, 100, और हमने x किसको अज्यूम किया था, डिस्टेंस को, दोनों लेंथ की। यहाँ पे x का वैल्यू मतलब जो सेकेंड ट्रेन है उसका लेंथ क्या है, 100 है, तो यहाँ पे लिख दिया 100, और जो फर्स्ट ट्रेन था उसका लेंथ क्या था, 2x, मतलब 100 इंटू 2 200 है, यहाँ पे देखो लिखा है, दोनों ट्रेन का लेंथ हमें मिल गया। अभी उन्होंने पूछा है कि अगर पहली ट्रेन है वो अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 45 सेकेंड्स में, तो जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ क्या होगा, क्योंकि कोई भी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो हमारा डिस्टेंस क्या आएगा, जो पहली ट्रेन है उसका जो लेंथ होगा, जो यहाँ पे 200 है वो, और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आएगा, तो 200 है, और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा है तो उसे हमने L मान दिया, इक्वल्स टू स्पीड क्या आएगा, अभी स्पीड तो जो ट्रेन का होगा वही आएगा ना, 48, तो यहाँ पे 48 लिखा है, 45 लिखा था, अच्छा हाँ यहाँ पे 48 है, 48 आ गया। अभी ये 48 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18, तो यहाँ पे जो लिखा है उससे हमें क्या मिलेगा, स्पीड, जो टाइम है उन्होंने दिया है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 45 सेकेंड, तो यहाँ पे आया 45, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देखो 600 आया है, यहाँ पे आया है 200 प्लस L, तो L मतलब किसको माना था, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो 600 माइनस 200 400 आएगा, हमारा लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म मिल गया आंसर, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी था, पहले ट्रेन का लेंथ निकालना था, उसके बाद प्लेटफॉर्म का लेंथ निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैम वो कैसे पता चला कि फर्स्ट ट्रेन की बात हो रही है, जैसे कि इट पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म, क्या क्या बोल रहे हो आप, कैसे वो बोल रहे आप हो? इट पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म, ये लाइन पढ़ के आपको कैसे पता चला कि फर्स्ट ट्रेन की बात हो रही है? क्योंकि पहले जो बात हो रही है वो पहले ट्रेन की हो रही है, कि एक जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को, और यहाँ पे बोला है वही सेम ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो वो आपको पढ़ के ही समझना पड़ेगा, पढ़ के ही समझेगा, और वो उसका टेक्निक है समझने के लिए, पढ़ के ही समझेगा, क्योंकि पहले पहला जो सेंटेंस दिया उसमें भी पहले ही ट्रेन की बात हो रही है, कि पहले ट्रेन जो है वो दूसरी को क्रॉस कर रही है, और वही पहली जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, ऐसे बोला है, क्योंकि पहले ट्रेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे इट जो होगा वो पहले ट्रेन के लिए होगा। और लेंथ मीटर में होती है, इसलिए हमने वो यहाँ पे 5/18 किया है ना, और टाइम भी हाँ सेकेंड में है, इसलिए। हाँ सही सही सही। रफ कर दो, हो गया सबका लिख के।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, moving train passes a platform 50 meter long in 14 seconds and a lamp post in 10 seconds. Then find speed of the train. आया अच्छा देखो यहाँ पे बोला है कि एक मूविंग ट्रेन है वो पास करती है प्लेटफॉर्म को जिसका लेंथ प्लेटफॉर्म का लेंथ हमें दिया है 50 मीटर लॉन्ग इन 14 सेकेंड्स। ठीक है, जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसका लेंथ है 50 मीटर लॉन्ग तो ट्रेन को लगता है 14 सेकेंड्स। एंड अ लैम्प पोस्ट को अगर वो क्रॉस कर रही है तो उसे लगता है 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो जब बताओ लैम्प पोस्ट मतलब पोल के जैसे हो गया। ठीक है, तो वो अगर क्रॉस करती है पोल को, लैम्प पोस्ट को हो गया, ट्री को हो गया, तब जब ट्रेन क्रॉस करेगी जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होता है जब पोल को या तो लैम्प पोस्ट को क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ ट्रेन। लैम्प पोस्ट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन।
सही है। और जब कोई भी ट्रेन क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, तब हमारा डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म तो हमें यहाँ पे पता है, लेकिन उन्होंने बोला है अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन को लग रहा है 14 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे हमें ट्रेन को लग रहा है 14 सेकेंड्स, और जब लैंप पोस्ट को क्रॉस करती है तो कितना सेकेंड्स लग रहा है? 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आएगा 10 सेकेंड्स। लेकिन अभी यहाँ पे कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? जब लैंप पोस्ट को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो भी तो ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या क्रॉस कर रही है? लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा है। ठीक है, दोनों में ट्रेन को क्रॉस कर रही है, जो ट्रेन है मतलब खुद को क्रॉस कर रही है, खुद की लेन को क्रॉस कर रही है। एक्स्ट्रा क्या है प्लेटफॉर्म में? जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है यही एक्स्ट्रा है। तो ट्रेन को खुद को क्रॉस करने के लिए भी कोई ना कोई टाइम लगता होगा, जो यहाँ पे दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन है ना, दोनों में जो ट्रेन अपने आप को क्रॉस करती है, चाहे वो पोल को क्रॉस करे, लैंप पोस्ट को करे, प्लेटफॉर्म को करे, लेकिन जब वो खुद को क्रॉस करके जो ट्रेन को टाइम लगेगा वो तो प्लेटफॉर्म को करेगी, लैंप पोस्ट को करेगी तो भी वही टाइम लगेगा। जो खुद की लेंथ को क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो तो यहाँ पे दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? जब लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करती है वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे अगर 14 सेकेंड्स है, यहाँ पे अगर 10 सेकेंड्स है, तो 10 सेकेंड्स कब लगेगा ट्रेन को? जब वो खुद को क्रॉस करेगी तब 10 सेकेंड्स लगेगा। लेकिन वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो तब तो ट्रेन को भी क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म को भी कर रही है, तब तो 14 लग रहा है। तो बताओ अगर लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करना है तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? सिर्फ प्लेटफॉर्म, ट्रेन की खुद की लेंथ नहीं, कितना होना चाहिए? 4 सेकेंड हो गया। मतलब अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो 4 सेकेंड्स में कर रही है, मतलब इसको लगेगा 4 सेकेंड्स। और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमें दिया है, कितना दिया है? 50 मीटर है। मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो जो स्पीड आएगा वो प्लेटफॉर्म का तो नहीं आएगा, ट्रेन का ही स्पीड आएगा ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो भागता नहीं है। जो भागेगा जो चलेगा वो तो ट्रेन ही होगा, प्लेटफॉर्म तो पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो तो कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। तो अगर सिर्फ 50 की बात की जाए, सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो उसे 4 सेकेंड्स ही लगेगा ना। और मीटर और सेकेंड में है, यहाँ पे मिनट में नहीं है, आर में नहीं है, तो डायरेक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे डिवाइड करने के बाद जो स्पीड मिलेगा वो तो ट्रेन का ही स्पीड होना चाहिए, डायरेक्टली ट्रेन का स्पीड मिल जाएगा। वो कितना होगा? 25/2, मतलब क्या हो जाएगा? 12.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा। और क्या पूछा है? स्पीड ऑफ द ट्रेन ही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 12.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। बोलो, किसी को डाउट है इसमें? बोलो। आपकी आवाज अटक रही है, क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलो। मैडम जो 4 सेकंड आपने निकाला ना, उसको कैसे निकालो? कैसे निकाला? देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन दोनों में कॉमन है ना, ठीक है। मतलब जब ट्रेन क्रॉस करती है लैंप पोस्ट को तब सिर्फ लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। जब ट्रेन क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को तो क्या किसको क्रॉस करती है? इन दोनों को, मतलब लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म को तो क्रॉस करती ही है और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है। तो यहाँ पे जो दोनों में टाइम दिया है हमें, यहाँ पे दिया है 10 सेकेंड्स, यहाँ पे दिया है 14 सेकेंड्स। तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन
ट्रेन को टाइम लगेगा, मतलब ट्रेन को खुद की लेन को क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो दोनों में भी होगा ना। और यहाँ पे तो सिर्फ क्लियरली दिख रहा है जब लेंथ ऑफ द ट्रेन को जब खुद की लेंथ को क्रॉस करती है तब 10 सेकेंड ही लगता है। तो यहाँ पे अगर 14 है, इसमें अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन को 10 सेकेंड्स लग रहा है तो प्लेटफॉर्म को कितना सेकेंड्स लगना चाहिए? 14 में से 10 माइनस कर दो, 4 सेकेंड्स ही आएगा। समझा? सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसे कितना टाइम लगेगा? 4 सेकेंड्स ही लगेगा। बोलो समझा? बस ट्रेन ऑफ द लेंथ जो ट्रेन खुद को क्रॉस करती है उसके लिए जितना टाइम लगेगा वो बस माइनस किया है 14 में से, जो कि हमें 10 सेकेंड पता था क्योंकि ये दोनों में गिवन है, 10 भी दिया है और 14 भी दिया है, दोनों दिया है। मैम 50 प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है 50 प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है, सही है। 50 प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है और ये जो टाइम लग रहा है वो भी सिर्फ प्लेटफॉर्म को लग रहा है। सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 4 सेकेंड्स लग रहा है और 50 जो है वो भी प्लेटफॉर्म का है, दोनों प्लेटफॉर्म का है, लेकिन जो स्पीड आएगा वो तो ट्रेन का ही होगा, प्लेटफॉर्म का कोई स्पीड नहीं होता। हमें बस स्पीड से मतलब है तो स्पीड निकाल सकते हैं डायरेक्टली 12.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो क्रॉस कर रही है, जो 4 सेकेंड्स में क्रॉस करी वो भी तो ट्रेन ही है। भले ट्रेन का लेंथ नहीं लिया है लेकिन प्लेटफॉर्म का लिया, लेकिन जो क्रॉस करेगी वो तो ट्रेन ही होगी। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगा वो ट्रेन का ही आएगा और किसी का नहीं। क्या डिसाइड किया है? गवर्नमेंट सर्विस पे मराठी मराठी हो गया सबका? लिख के रफ कर दूं? मैम आंसर रहने दीजिए नीचे। अच्छा लिख लो। ये बात बोल रही हूँ मैं। ओके ओके ठीक है चलेगा। नेक्स्ट ऑफलाइन क्लासेस चालू हुई। हाँ दे दीजिए है वहाँ पे नाम चाहिए टाइमिंग नाम बता रही कैसे वैसे आपको लगे ना हो गया। यस यस आई देखिए वही में दूसरा अभी कैसे है, अभी तो आपने स्टार्ट किया ना तो आपको बेनिफिट रहेगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टू ट्रेन जो इतना टफ है आर रनिंग with speed at 30 kilometer per hour and 58 kilometer per hour in same direction. A man in the faster train passes slower train in 18 seconds, then find the length of slower train.
वेरी गुड बादल। और किसी का आंसर? सिंपल है, दो ट्रेन है वो क्रॉस कर रहे, सेम डायरेक्शन में जा रहे, दोनों का स्पीड दिया है हमें, सेम डायरेक्शन में जा रहे, और जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करता है 18 सेकेंड्स में। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम आएगा। डिस्टेंस को पूछा है, स्पीड क्या आएगा? यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, मतलब 58 माइनस हो जाएगा 30, और इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 5/18, ये मिलेगा हमें स्पीड इनटू टाइम क्या है 18 सेकेंड। ये 18 कैंसिल हो जाएगा, उनको माइनस कर दो, 58/5 140 मीटर, ये होगा हमारा। मैम नहीं समझा, फिर से बोलो। है और कुछ अभी मैम, रिपीट करो ना फिर से एक बार। एक सेकंड, आपको मेरी वॉइस आ रही है? स्लो आ रही थी, अब भी अच्छे से आ रही है। अभी क्लियर है वॉइस? बताओ। बोलो, अभी क्लियर आ रही है? हाँ। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें बस जो जो वैल्यूज दिया है वो बस पुट कर दिया है। लेंथ निकालना है, डिस्टेंस यहाँ पे रख दिया एज इट इज। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन बोला है, तो हमारा जो स्पीड दिया है दोनों ट्रेन का वो क्या होगा, माइनस, मतलब 58 माइनस 30 होगा, वहां पे लिख दिया। अभी ये दोनों का दोनों किलोमीटर में है और हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो क्या कर देंगे, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, और टाइम क्या है 18 सेकेंड्स है, तो इंटू 18 आएगा। 18 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस कर दो, कितना आया 28, इंटू क्या कर दोगे 5, कितना आ जाएगा 140 मीटर। किसी को डाउट है? बोलो। मैम वो 5/18 को 5/18 कन्वर्ट किया ना, यहाँ पे हमें मीटर में चाहिए, तो ये जो स्पीड है वो किस में, किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा ना। ओके मैम। और किसी को डाउट है? हेलो, हाँ बोलो, किसी को डाउट नहीं है? अगर इसमें फास्टर ट्रेन लेफ्ट पूछता है तो कैसे निकलता है? यही मुझे यही चाहिए था, कोई तो पूछो डाउट, कोई तो पूछो। मतलब बाकी सबको मीनिंग समझ में ही नहीं आया है, दिया क्या है, आंसर तो 140 ही है। मैम आंसर ये 140 है, सॉल्व भी ऐसे ही करना है, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझा है सबको,
इसीलिए मैं बार बार पूछ रही थी, किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या? मैम स्लोअर ट्रेन इसलिए है ना क्योंकि फास्टर स्लोअर ट्रेन का टाइमिंग ही नहीं दिया है कि फास्टर ट्रेन को कब क्रॉस करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो कंसेप्ट क्या है, दो ट्रेन जा रहा है, ठीक है, दो ट्रेन जा रहा है। पहला जो ट्रेन है वो गया, उसका स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आएगा 30 किलोमीटर पर आवर, पहला स्पीड गया। और दूसरा ट्रेन है, उसका स्पीड है वो 58, लेकिन ये दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे दूसरा ट्रेन है, उसका जो स्पीड है वो है 58 किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेन जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि अ मैन इन दी फास्टर ट्रेन passes slower ट्रेन इन 18 seconds। तो यहाँ पे फास्टर ट्रेन मतलब कौन सा ट्रेन होगा बताओ, ए या बी? 58 बी होगा, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो ज्यादा है तो वही फास्टर होगा। तो यहाँ पे एक जो स्पीड, यहाँ पे जो ट्रेन है उसमें कहीं ना कहीं एक मैन है, यहाँ पे मान लो वो ट्रेन के अंदर है, कहीं तो बैठा होगा ट्रेन में, इतने बड़े ट्रेन में कहीं ना कहीं मैन होगा। तो यहाँ पे जो हमें दिया है, उन्होंने बोला है कि जो मैन है वो क्रॉस कर रहा है ट्रेन को, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है। अगर दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आता वो दोनों ट्रेन का एडिशन आता, लेकिन यहाँ पे तो एक ही डिस्टेंस आ रहा है। अगर डिस्टेंस आना चाहिए था तो हम जब दो ट्रेन क्रॉस करते तो दोनों के लेंथ का एडिशन लेते, तो यहाँ पे भी दोनों के ट्रेन का एडिशन होना चाहिए था, लेकिन हमें तो एक ही मिला है। क्यों? क्योंकि मैन क्रॉस कर रहा है ट्रेन को, ट्रेन क्रॉस नहीं कर रही है ट्रेन को। जो ट्रेन के अंदर जो मैन है वो जो दूसरी ट्रेन है जिसका 30 किलोमीटर पर आवर लेंथ है उसको क्रॉस कर रहा है मैन, लेकिन मैन का स्पीड तो इनडायरेक्टली 58 ही होगा क्योंकि वो ट्रेन के अंदर है, ट्रेन का स्पीड 58 है, मैन का नहीं, लेकिन मैन ट्रेन के अंदर है, तो इनडायरेक्टली मैन का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, 58 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो मैन ने क्रॉस किया है, तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे जो लेंथ मिला है वो स्लोअर ट्रेन का मिला है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन, तो स्लोअर ट्रेन का लेंथ आया है 140, इसका लेंथ हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, इसका लेंथ पूछा है तो नहीं आएगा, निकाल ही नहीं सकते, फिर CND आ जाएगा आंसर, समझा? इसीलिए जो लेंथ आया है वो एक ही ट्रेन का आएगा जो है स्लोअर ट्रेन, क्योंकि मैन ने स्लोअर ट्रेन को क्रॉस किया है, ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस नहीं किया है। अभी सबको क्लियर हुआ? बोलो बोलो, डाउट है किसी को? जो सॉल्यूशन था वो यही होगा, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन जो कंसेप्ट है वो बहुत अलग है, नहीं तो सॉल्यूशन निकाल देंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मीनिंग समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का। जिगना आंसर नहीं आएगा, ठीक है? अगर ट्रेन क्रॉस करती है ट्रेन को तो आंसर हम नहीं बता सकते, फिर CND आएगा, आंसर CND आएगा, ठीक है? ओके काजल म्यूट करो। कैसे मैम? आपने तो बोला कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दोनों का एडिशन करेंगे। हाँ तो दोनों का तो एडिशन होगा जब ट्रेन क्रॉस करेंगी। तो वही जब दो मैंने ट्रेन, पूछा ना, तो आपने बोला CND आएगा। हाँ CND आएगा, दोनों ट्रेन नहीं, एक ही ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ इसका कैसे निकालोगे, इसका लेंथ कैसे आएगा, कोई मेथड है बताओ? एक ट्रेन का तो निकाल लोगे, अगर दूसरा ट्रेन, अगर फास्टर ट्रेन का निकालना, अगर पूछा होगा आपको कि फास्टर ट्रेन का लेंथ बताओ तो निकाल पाओगे? बताओ निकाल पाओगे? उसका आंसर CND ही आएगा। अगर दूसरी ट्रेन का नहीं निकालेंगे तो दोनों का एडिशन कहाँ से निकालोगे? क्योंकि मैन क्रॉस कर रहा है ट्रेन को, ट्रेन नहीं क्रॉस कर रही है दूसरी ट्रेन को, मैन क्रॉस कर रहा है, अ मैन
अ मैन इन दी फास्टर ट्रेन पास से स्लोअर ट्रेन बोला है इन 18 सेकेंड। ट्रेन नहीं क्रॉस कर रही ट्रेन को, तो अगर दूसरी ट्रेन का हम लेंथ निकाल ही नहीं सकते तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, तो दोनों का एडिशन भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, सिर्फ स्लोअर ट्रेन का ही पॉसिबल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, फास्टर ट्रेन पूछा होगा, तो आपका आंसर सी एंड डी ही होगा, इसके अलावा और कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है। या तो कोई और इंफॉर्मेशन देना चाहिए था उनको, या तो लेंथ देंगे तो दोनों का टोटल निकाल देंगे। मैम मैं ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरा मतलब पूछ रही हूँ अलग से कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो उन दोनों का डिस्टेंस ऐड करेंगे ना? हाँ, ऐड कर, ऐसा क्वेश्चन लिया है हमने, लास्ट लेक्चर में लिया था, लास्ट लेक्चर में लिया। अभी हाँ, अभी लिया था ना वो जो 2x एंड x वाला, 2x एंड x वाला लिया था ना दो ट्रेन का। हाँ तभी तो ऐड ही किया था कि नहीं, दो ट्रेन था, ऐड किया था डायरेक्टली, लिया था, ये लेक्चर में हुआ, लास्ट लेक्चर में भी। और किसी को डाउट है बोलो। लेकिन मैम वो क्वेश्चन में तो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे थे ना, ये क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, मतलब एरो तो। हाँ, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो तो दोनों में सेम होगा, चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो या तो सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, दोनों का एडिशन होगा, दोनों का एडिशन दोनों में होता है, सेम डायरेक्शन में भी अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों में भी। और यहाँ पे मैन क्रॉस कर रहा है ना, ट्रेन नहीं क्रॉस कर रही है। अगर ट्रेन क्रॉस करती तब हम दोनों का निकालते, तब दोनों का निकालना पड़ता, तब ही डिस्टेंस हमारा क्या होता है, दोनों की ट्रेन का एडिशन। लेकिन मैन क्रॉस कर रहा है तो सिर्फ मैन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ट्रेन ये वाला इंपॉर्टेंट ही नहीं, यहाँ पे ट्रेन है ही नहीं, ऐसा समझो। सिर्फ मैन है जो क्रॉस कर रहा है, जिसका स्पीड हमें दिया है 58 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पे बोला है ना क्लियरली कि जो मैन है वो फास्टर ट्रेन में है और वो स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करता है 18 सेकेंड्स में, ऐसे बोला है। और यहाँ पे दोनों ट्रेन है ही नहीं, लेकिन जब चाहे सेम डायरेक्शन हो या तो अपोजिट हो, हमें जो डिस्टेंस दिया होगा वो ऐड ही करना पड़ेगा। जैसे वहां पे किया था 2x और x का, भले वहां पे अपोजिट होगा तो भी चलेगा, दोनों का ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में भी ऐड ही होगा, डिस्टेंस ऐड होगा। वो स्पीड में प्लस माइनस होता है, स्पीड में अपोजिट होगा तो प्लस होगा, सेम होगा तो माइनस होगा। चलो अभी स्टॉप करते, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा क्वेश्चन से वो ले लेंगे, उसके बाद वो टाइम स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।